आप ये देखते हैं कि कल वजीर आजम की एक तकरीर हुई जिसमें वजीर आजम ने ये कहा कि कांग्रेस और बीआरएस ने हैदराबाद को मजलिस को लीज पर दे दिया। फिर एक और तकरीर, कोई महाराष्ट्र के एक बीजेपी के एमपी है मोहतरमा, वो आकर ये कह रहे हैं कि उनको अगर 15 सेकंड दिया जाए तो वो छोटे और बड़े यानी असदुद्दीन और अकबरुद्दीन को 15 सेकंड में उनका काम कर देंगे। फिर एक बीजेपी के एक और मोहतरमा है जो कह रहे हैं कि अगर मजलिस कोर्ट दिए तो पाकिस्तान को दिए, सब बराबर है। फिर एक और मोहतरमा है जिनका नाम प्रियंका वाड्रा है, वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। अरे समझ में नहीं आ रहा ये तीन मोहतरमा मेरे पीछे क्यों पड़ गए भाई। एक मोदी थे, उन्होंने भी पीछे पड़े हुए हैं। अब आप बताइए कि नरेंद्र मोदी का गुरूर और तकब्बुर, अहंकार देखिए, जिसको हिंदी में अहंकार कहते हैं, कि वो कह रहे हैं कि हैदराबाद को कांग्रेस और बीआरएस ने लीज पर दिया। मोदी जी, क्या हैदराबाद की आवाम इंसान नहीं है? हम क्या कोई बैल बकरी हैं कि लीज पर दे दिए? हम यहां एक बाइज्जत शहरी के तौर पर रहते हैं और 40 साल से हमने आपकी पार्टी को, आपके पार्टी के बड़े बड़े लीडरों को अल्लाह ने अपने फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में यहां की आवाम ने आपकी पार्टी को हराया है, तो आप बोले लीज पे दे दिए। नरेंद्र मोदी, मैं आपको बताता हूं लीज के माने क्या होते हैं। हिंदुस्तान में 21 लोग ऐसे हैं जिनके पास 70 करोड़ आवाम की जो दौलत है वो 21 लोगों के पास है। 70 करोड़ की आवाम की दौलत को मिला लिया जाए तो भारत के 21 लोगों के पास उतनी दौलत है। नरेंद्र मोदी, आपको दिखता नहीं है, आप तो चाय बेच के आए ना, आपको दिखता नहीं है। लीज पे हैदराबाद को दे दिए तो 7,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको मिला। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया, जिस किसी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया नरेंद्र मोदी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, एयरपोर्ट का दिया, सी पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया, टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, स्लम रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम दिया, पावर प्रोजेक्ट दिया। 6,000-7,000 करोड़ आप ले लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में, और 21 लोगों के पास जो दौलत है 70 करोड़ लोगों के पास उतनी दौलत नहीं है। और आप हमको बोल रहे लीज पर दिए, कोई लीज पर नहीं दिया गया है। और सुन लो नरेंद्र मोदी, यहां के मुसलमान, यहां का दलित, यहां का बैकवर्ड क्लास के लोग अब की बार इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी ताकत के साथ मजलिस को देंगे और पहले से ज्यादा इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से आपकी पार्टी को हराएंगे यहां पे इंशाअल्लाह। लीज पर दे दिए, क्या मतलब है भाई? लीज पर दे दिए, उनसे लीज पर दिए। मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है हमारे ये कि मजलिस कामयाब होती आई है। हमारे अराकीन पुलिस की लाठियां खाए, जुल्म सहे, जेलों को चले गए, जानों को कुर्बान किया, तब जाकर 84 में सालार को कामयाबी मिली। 20 साल 22 साल मजलिस को इलेक्शन लड़ना पड़ा हैदराबाद की सीट को जीतने के लिए, और जब एक बार जीते तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत का सफर चलता रहा। मोदी बोल रहे लीज पर दिए। फिक्र मत करो नरेंद्र मोदी, 13 तारीख के दिन आपके इस लीज की तकरीर का जवाब पतंग के बटन पर हैदराबाद की आवाम दबा कर देगी इंशाअल्लाह ताला। अब दूसरी बात, ये प्रियंका वाड्रा, इन्होंने बी टीम असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका वाड्रा, एक बात सुन लो आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझा रहा हूं।
महाराष्ट्र में आप शिवसेना से अलायंस करें, उन्होंने दूध के दूल्हे भी हैं। वो शिवसेना जिसके बारे में श्री कृष्णा कमीशन में बाल ठाकरे के बारे में लिखा था कि जनरल की तरह रोल अदा किया था, अब भूल गए? वो शिवसेना के साथ बैठे हुए हैं। अमेठी की सीट हैदराबाद के दूल्हे भाई नहीं गए तो भी आपका भाई हार गया। कौन भी टीम थे वहां पे? छत्तीसगढ़ साफ। परसों असेंबली का इलेक्शन हुआ तो आप राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। किसकी वजह से हारे? 2019 के लोकसभा के चुनाव में 90% सीट आपकी पार्टी हार गई बीजेपी के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी पर आपको उंगलियां उठा रहे, बी टीम बोल रहे। याद रखो, जो कोई बोलेगा मजलिस के बारे में उसका जवाब मेरी जबान देगी अब इंशाअल्लाह ताला। मैं खामोश नहीं बैठने वाला हूं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी प्रियंका वाड्रा यूएपीए का कानून अमित शाह लेकर आए, आप सपोर्ट किए नहीं किए? बोलो। उस कानून के तहत 4-4 साल से बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं। एक 85 साल का ईसाई पादरी जेल में मर गया। आपकी पार्टी ने अमित शाह के कानून की तायीद की। आपकी पार्टी केजरीवाल जो 370 निकालने में बीजेपी की तायीद किया कश्मीर की, उसके साथ अलायंस आप करते हैं और हमको बोलते हैं। ये दिमाग से निकाल लो अपनी बात तुम कि जवाब नहीं मिलेगा। जवाब मिलेगा। मैं सिर्फ तेलंगाना को सामने रखकर खामोश बैठा हुआ हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि हैदराबाद से पतंग, तेलंगाना से बीजेपी खत्म। अगर आप ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे बोलने से मैं खामोश बैठ जाऊंगा, नहीं खामोश बैठूंगा। हमारी भी इज्जत नफ्स है। हम यहां पर जो चलकर नहीं, कोई मैदानों में बागों में चलकर नहीं आए। यहां पर मुमताज खां बैठे, एक ने 3 बार पुलिस मुसल कसी उनको, लोग नहीं जानते। अहमद पाशा कादरी बिदर की जेल में थे, पुलिस ने मुझ पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलाई। 6 फीट के फासले पर गोली मुझ पर चलाई गई। आप ये समझ रहे कि हम लोग एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते? नहीं करते। हम मेहनत करते, जुस्तजू करते, इल्जामात का सामना करते, मैदान में रहते, अवाम के दरमियान में हजारों की भीड़ में चलते। हम खाली डाइस पे आके हाथ हिला के नहीं जाने वाले। हम लोग पैदल दौरे करते, गर्मी में धूप में चलते। हम क्या बात कर रहे हैं आप? सोचो थोड़ी देर के लिए। इसका जुमला जो तुम बोल रहे हो उसका असर कहां तक जाएगा? फिर सिर्फ तेलंगाना से बीजेपी को कमजोर करने के लिए मजलिस ने ऐलान किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो आए मुंह को आए बोलते जाएंगे। बहुत जबान, मेरी भी जबान बहुत लंबी है। पूरे मुल्क में बदनाम इसलिए हूं कि मेरी तकरीर के अल्फाज जो निकलते हैं सबको दिलों में लगते, चुभते। और एक मोहतरमा है, कहां से? महाराष्ट्र से। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? और एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं? जाके बैठ गया तो मैं मुमताज खां बैठते, हम भी आम खाते हुए। 15 सेकंड में गायब करते करते। बोलो कहां पे आना? 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। मेरे बीवी बच्चों को लेके आता हूं, तुम मोदी से पूछो कहां पे आना। मैं मरने को तैयार हूं मजलिस के लिए। मैं इन गरीबों के लिए मरने को तैयार हूं। मैं मौत से नहीं डरता। दुनिया मेरे लिए है मगर कोई माने नहीं रखती। मेरी दुनिया सिर्फ मजलिस है। मेरी दुनिया सिर्फ मजलिस है और मजलिस रहेगी। 15 सेकंड में ये कर देंगे। क्या करेंगे 15 सेकंड में? तुम बोलो कहां पे आऊं?
तुम्हारे पार्टी के दफ्तर पे आऊं, तुम्हारे वजीर आजम के घर के सामने आऊं? हाँ आता हूं, बोलो क्या करेंगे तुम अखलाक पीलू खान की तरह वही करोगे? करो मेरे को, मैं मरने तैयार हूं। तुम समझ रहे हम मौत से डरने वाले हैं? अरे मौत हमको फना नहीं करती। मौत का मतलब यह है कि एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना, वो मौत है। तुम फना हो जाओगे, हम नहीं होंगे फना इंशाअल्लाह। मैं मरने को तैयार हूं। और तुम्हारे वो लोग, वो जालिम लोग 6 फीट से सही गोली नहीं चला सके, गोलियां चलाए। इंटरनेट के नंबर से रोज 3-4 मरतबा मुझे मैसेज आता कि तेरे को यहां मार देंगे, तेरे को वहां मार देंगे। अरे मारो ना कमीनो, कौन रोक रहा तुम लोगों को? मार देंगे, वो कर देंगे। क्या मुर्गे का बच्चा हूं? जो मारने को आएगा ऐसा तो पीठ नहीं दिखाऊंगा मैं, मगर तुम बताना पड़ेगा कहां पे आओ। 15 सेकंड मोदी जी, ये तुम्हारे एमपी बोल रहे 15 सेकंड, बोलो मोदी जी कहां पे आना, हम बताओ हमको। तुमने अखलाक पीलू खान रकबर बिल्किस से क्या किया? दुनिया ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। गडकरियों में एक आदमी है, गोली चला दिया आपने, मुख्तार को आपने जहर दे दिया। बताओ क्या करोगे? तुम सिर्फ मौत ही के लिए समझो, हमको तैयार है, मगर तुम्हारी वजह से नहीं, अल्लाह हमारे मुकद्दर में लिखा है। जालिमों सुनो, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर की चाहिए, हमारे जिंदगी का मकसद है। 15 सेकंड में गायब, छोटा बड़ा, तुमको छोटे बड़े की तमीज भी नहीं मालूम होगी अभी। छोटे को बोल रहेंगे, वो कर देंगे। अरे कोर्ट में फैसला हो चुका है, बके जा रहे हो, बके जा रहे हो। और वो एक मोहतरमा बोल रहे इनको मजलिस कोर्ट दिए तो पाकिस्तान कोर्ट दिए। अरे पाकिस्तान से तुम्हारी इतनी मोहब्बत क्यों है? आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान गए थे। अफगानिस्तान से प्लेन में नरेंद्र मोदी ने फ्लाइट में देखा, पायलट से पूछा नीचे बहुत लाइट दिख रही, उसने बोला नवाज शरीफ के घर में शादी हो रही। बोले लैंड हो गए, बगैर दावत के नवाज शरीफ के पास हाथ फैल के चले गए। मित्रों चले गए। हम क्या बोलते हैं बेगानी शादी में? उसके बाद नवाज शरीफ क्या करे? हमारे एक एयरफोर्स के अड्डे पे 4 लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को घुसा दिए। मगर मोदी जी शादी में गए, पाकिस्तान को गए, और वहां पर एयरफोर्स के अड्डे पे हमला हो गया। पाकिस्तान, अरे नरेंद्र मोदी के पार्टी वालों, भारत के जो 17 करोड़ मुसलमान आज इस देश में है और रहेंगे सुबह कयामत तक, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया था। हम 2 नेशन थियरी को नहीं माने। आपकी आइडियोलॉजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिना ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। शर्म नहीं आती आपको कि जिना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गवर्नमेंट बनाई थी, जब पूरे मुल्क में क्विट इंडिया का नारा लगा। हैदराबाद के मौलवी इस्माइल मक्का मस्जिद के इमाम अंग्रेजों के खिलाफ सुल्तान बाजार में लड़ाई लड़े। सबसे पहला कैदी काला पानी का मौलवी इस्माइल हैदराबादी था। सुनो मोहतरमा, नहीं मालूम होगा तुमको, हम गए थे काला पानी को। अंग्रेजों को भगाने वालों का नाम में अगर नुमाया नाम आएगा तो पूरे मुसलमान लीडर्स साथ, मगर आरएसएस कहीं नजर नहीं आएगी आपको, कहीं नजर नहीं आएगी आपको। आज आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले आकर मुल्क की वफादारी का मोहब्बत हमको सिखा रहे हैं। मजलिस कोर्ट दिए तो पाकिस्तान कोर्ट दिए। क्या पाकिस्तान से तुम्हारा तरीका बताओ? पाकिस्तान, अरे मोदी जी अक़वाम मुत्तहिदा का इलेक्शन तुम पाकिस्तान से हार गए। एक इलेक्शन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज का, कुछ मैं पार्लियामेंट तकरीर में ही बोला उस बारे में। क्या हो रहा है? अमित शाह बोल रहे 40 साल से रजाकार। अरे रजाकार से क्या करना हमको?
जो रजाकार थे पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार है सीना तान कर तुम्हारे सामने खड़े हुए और सुबह क़यामत तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली है, ये वतन हमारा, यहीं पर रहेंगे। इसी जमीन में हमारी मां ने हमको पैदा किया और इसी जमीन में हम चले जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब एक नया सोचा आज कोई छोड़े। एक मोहतरमा है, वो बोले कि नहीं नहीं मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही। वो मोहतरमा जो है, उनके अब्बा तमिलनाडु के गवर्नर है, इन्हों गवर्नर की बेटी है, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में इन्हों मेंबर है। अरे मोहतरमा, आप समझ रहे आप ही पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे नहीं है। यकीनन मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मगर कोंचम मेरे को भी आता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 मुस्लिम खवातीन का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.36, हिंदुओं का 1.94 कम हुआ है फर्टिलिटी रेट। 20 साल में बहुत गिरा है। दूसरा, सेंसस क्या बोलता है? सेंसस ये बोलता है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन 36.02 था 91 में, वो गिर के 24.65 हुआ है। मोहतरमा, आपको नजर नहीं आता ये? बोलने का बीजेपी क्या चाह रही है? मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी। नहीं, 2101 में नहीं 2061 में हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। कितने पे? 74.7% पर। और उसके 40 साल के बाद 2101 में मुसलमान आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.86%। क्यों झूठ बोलते मोहतरमा? मोदी को खुश करने के लिए बोले जा रहे। अरे ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा नहीं है। तुम्हारे बाप तमिलनाडु के गवर्नर है और तुम प्लेजरिज्म करे अपने थीसिस में। बोलने पे आ गया तो सबका खोल दूंगा शिजरा यहां पे, मगर ये बदनाम करना। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख के दिन मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबा कर दीजिए। और हम नरेंद्र मोदी, और एक बात बोल रहे, मैं जब अरब ममालिक को जाता हूं, दुनिया अरब ममालिक में मुसलमान बदल गए, दुनिया में बदल गए। अरे बार बार बदल गए तो मेरे को क्या करने का है मोदी जी? अरे अरब इमारत से जाइए, सऊदी अरब से मेरे को क्या करना है, कतर से मेरे को क्या करना है, बहरीन से क्या करना है, ईरान से क्या करना है? अरे मैं भारत का शहरी हूं, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं देते, आप एक मिनिस्टर नहीं है और बोल रहे इस देश में खाली हिंदू मुस्लिम हो रहा। आप कर रहे ना मोदी जी, आप ही तो कर रहे, आप ही तो कर रहे 10 साल से। नुपुर शर्मा आपकी पार्टी की नहीं है। गोश्त के नाम पर मारा जा रहा है गरीबों को। मजहब तब्दीली का कानून आप बनाते हैं, लव जिहाद आपने क्रिएट किया, सब आप कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए मोदी जी, आपके बारे में हैदराबाद के शायर ने बड़ा अच्छा कहा था। जरा वो आजकल काफी पब्लिसिटी मिल गई उसको, हरी सिंह। हाँ, जरा 1 मिनट रह गया, सुन लो जरा। गोरे बोलो, अम्मा बाबा को भूल गया, सास ससुरे में घुल गया, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगलसूत्र की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता,
लोगों को तकलीफ देकर खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया, तो 13 तारीख को बूथ पे जाना, वरना मुमताज का आके कैसा बोलेंगे, अरे हो रे कहाँ है रे तुम लगा, निकलो रे निकलो। तो 13 को निकलेंगे ना आप लोग, और आसमान पर क्या नजर आएगा, और क्या करेंगे हम, डाल के सीधा पूरों को